Now we will see the second learning outcome, that is the MOS logic families, PMOS and NMOS. So start the first logic family, that is PMOS. Okay. So first of all we will talk about the PMOS. PMOS कहने का मतलब क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ज्यादातर दो तरह के हमारे पीमॉस होते हैं, एक होता है डिप्लीशन टाइप और दूसरा होता है इन्हांसमेंट टाइप। इन दोनों टाइप से हम लोग डिजिटल लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। जो पीमॉस का काम है वो स्विचिंग का काम है, यानी कि फॉर द स्विचिंग वी यूज द पीमॉस। फॉर स्विचिंग पीमॉस, और हम इनपुट्स को जोड़ते हैं। तो अगर आप पीमॉस की बात करो तो पीमॉस का आपने सिंबल देखा होगा। मैं यूज करने जा रहा हूं इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलरली यूज होता है। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें इसकी ड्रेन वर्सेस गेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, if you will see, this will be ID current and this is your VGS. Now this is your threshold condition, this will be in negative, this will be in negative. तो इसका मतलब इससे पहले क्या रहेगा, MOS ऑफ रहेगा और इसके बाद क्या होगा, ऑन होगा। यानी कि अगर करंट का कोई फ्लो हो रहा है इसमें तो थ्रेशोल्ड लेवल के बाद ही होता है, यानी कि VT जब तक आपका कंसीडर नहीं होगा तब तक आप इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं पाओगे। सो इफ यू यूज द मॉसफेट, जब तक हमारा डिवाइस ऑफ है, इट विल ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस बिटवीन ड्रेन टू सोर्स इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 10 to the power 12, या फिर आप इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। ये हमारा इनफाइनाइट हो जाता है। अगर इस कंडीशन में देखें, जो ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट होता है 1 किलो ओम के, जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो होता है। ठीक, तो अगर आप इस वक्त देखोगे तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू होगी, ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 1 किलो ओम होगी, और इस वक्त जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, दैट इज इनफाइनाइट। नाउ हाउ वी विल ऑपरेट। सबसे पहले अगर हम कोई PMOS का सिंबल लें, मैं इसकी स्विचिंग के बारे में बात कर रहा हूं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑफ दिस स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ दिस कंडीशन। तो आप क्या करते हो कि इस VDD की जगह पर आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हो। सो दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल बी अप्लाइड हियर एंड दिस विल बी एट रेफरेंस। दिस विल बी एट रेफरेंस। ठीक है, हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, तो करंट हमारा जो फ्लो करेगा वो सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्लो होगा, और चार्जेस हमारे जो मूव करके आएंगे वो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएंगे। सो नाउ व्हेन यू अप्लाई दिस नेगेटिव पोटेंशियल हियर, जब आप यहां पर VGS अप्लाई करोगे, दैट इज लेस देन VT। जब हम VGS की वैल्यू लेस देन VT रखेंगे, लेस देन VT कहने का मतलब क्या है, लेस देन VT कहने नहीं, VGS की वैल्यू ग्रेटर देन VT कहने का मतलब है कि when your VGS is approximately equals to 0 volt, stop and start. मैं फिर से इसको बता रहा हूं। So now when you apply this negative potential, this will be negative and positive. अगर हम VGS की वैल्यू 0 वोल्ट के अराउंड रखें तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो कराना है तो आपको इसको 0 से कम करना होगा, यानी कि हमको VGS की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट से बढ़ानी होगी मैग्नीट्यूड वाइज। पर चूंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है कि आप VT से क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। VT से ये वैल्यू आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। सो नाउ एट दिस कंडीशन this channel offers a very high resistance, a very high resistance.
चैनल हमारा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ अ रेजिस्टेंस दैट इज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 to the power 12 ओम या फिर इनफाइनाइट। इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट, ये जो ड्रेन करंट हमारा फ्लो हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो। इस वक्त हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो in this condition this will be offers a very high resistance. Now when you apply इसी में अगर हम VGS की वैल्यू को चेंज करें और यहां पर हम माइनस और प्लस VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर या उससे कम कर दें, है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम, सॉरी बढ़ा देते हैं, start. So now if you will increase this VGS is greater than and equals to VT. VT से अगर हम ज्यादा रखेंगे निगेटिव में -1 -2 -3, अगर ये -1 है तो -3 -4 -5 लग रहा है। जब अब इसको आप -4 करोगे so it will offer a low resistance. So at VGS equals to VT यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अगर हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर जो डिवाइस है वो ऑफर करेगा अ वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। अगर वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो सिंपल सी बात है कि इसके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 1 किलो ओम के अराउंड होगी और इसमें करंट फ्लो होगा। एंड दिस पोटेंशियल अक्रॉस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, बिकॉज इट इज इन मिली एम्प्स एंड किलो, तो यहां पर हमको वोल्ट्स में वैल्यू मिलेगी। सो यू विल गेट दिस वैल्यू इन वोल्ट्स, ठीक है, यहां पर हमको वोल्ट्स में वैल्यू मिलेगी जो कि बहुत ही कम होगी। यू विल गेट दिस मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर करंट अगर हमको इसमें मिलता है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो वोल्टेज आएगा अक्रॉस दिस बिटवीन ड्रेन टू सोर्स, बिटवीन ड्रेन टू सोर्स, you will get VDS that is very small. So ये कंडीशन होती है हमारी स्विचिंग की। अब कैसे हम इसको यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग द गेट्स वो हम लोग देखेंगे। सो फॉर द स्विचिंग पर्पस वी यूज दिस NMOS एंड PMOS। तो ये हमारा PMOS था जिसको हम लोग स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे NMOS की। फॉर NMOS, अगर आप NMOS की बात करो तो अगर हम उसका सिंबल बनाएं वो कुछ इस तरह का होता है, एंड दिस एरो विल बी आउटसाइड। इस तरह से हम इसकी एरो को दिखाएंगे। एंड देयर इज गेट, देयर इज ड्रेन एंड देयर इज सोर्स। सो अगर आप यहां पर देखो तो इस जगह पर हम VDD अप्लाई करते हैं। VDD अप्लाई करने का मतलब कि इसके थ्रू हमारा ड्रेन करंट फ्लो होगा। देयर इज प्लस VDD अप्लाइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, इसमें करंट फ्लो होता था, वहां सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट फ्लो होता था। वो निगेटिव थ्रेशोल्ड पे काम करेगा और ये पॉजिटिव थ्रेशोल्ड पे काम करेगा। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉल करें तो इस जगह पर VT जब तक नहीं आएगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जैसे हमारा VT आएगा तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दिस इज योर ID एंड दिस इज योर VGS। सो नाउ इफ यू सेपरेट इट, ये कंडीशन हमारी क्या है, ऑफ रेजिस्टेंस इन मेगा ओम और 10 to the power 12, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा होता है। एंड दिस इज रेजिस्टेंस इज वेरी लो। यहां पर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी हाई होगा। So now if you will see the switching condition of this state, when your VGS equals to 0 या less than 0, less than and equals to 0, हमारा जो डिवाइस है वो कैसा ऑपरेट करेगा, between drain to source it will be offer a very high resistance. So this will be offer a very high resistance, and RDS is almost equals to 10 into 10 to the power 12 ohm.
और इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0 होगी, इट्स वेरी स्मॉल। यहां पर हमारा बहुत ही कम करंट फ्लो। ठीक उसी तरह व्हेन दिस इज द फर्स्ट केस, द सेकेंड कंडीशन व्हेन VGS is greater than and equals to VT, what will be happen? ये जो ड्रेन टू और सोर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो अराउंड कितनी हो जाएगी, 1 किलो ओम्स, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, या उससे भी कम होती है। सो देयर विल बी अ लार्ज करंट फ्लो फ्रॉम VDD, ये हमारा VDD है। तो ड्रेन से लेकर सोर्स के बीच में हमारा करंट फ्लो होगा और हमको यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मिलेगी। So at this condition, this will behaves as an open circuit. हमारा करंट शॉर्ट हो गया, अगर यहाँ पर करंट हमारा ओपन हो गया तो 0 हो गया। अगर करंट 0 हो गया तो RDS जो है यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इस जगह पर हमको V0 की वैल्यू बहुत ही कम मिलेगी, इट्स वेरी स्मॉल। यू कैन से दिस VDS इज वेरी स्मॉल, और हम इसी को स्विचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक बार ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, we can say it, first time this will be from VDD and it will be disconnected. Second, it will be act as a closed switch. So this will be on condition, this will be off condition. ठीक उसी तरह इसमें भी अगर आप देखो, यहां पर जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जब हम इस जगह पर थ्रेशोल्ड लेवल से कम वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि जब हम यहां पर बहुत ही कम वोल्टेज देते हैं, जब हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सो इट विल बी एक्ट एज एन ओपन स्विच, एंड व्हेन इट इज वर्किंग एज ए करंट सोर्स, यानी कि जब इसके अंदर करंट हमारा मूव कर रहा है, तो इट विल बी एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट स्विच। और यह उसी वक्त होगा जब हम -VDD यहां जब अप्लाई करेंगे और इसमें हमारा करंट चले। जब हमारा करंट चलेगा तो ये स्विच हमारा क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। व्हेन यू आर अप्लाइंग द लेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ना याद रखिएगा, PMOS हमेशा निगेटिव पर काम करता है, निगेटिव वोल्टेज पर काम करता है। हमें यही फर्क समझना है, निगेटिव वोल्टेज पर काम करता है, निगेटिव थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि माइनस करते जाओगे हमारा PMOS ऑपरेट करता रहेगा। अगर -1 वोल्ट है तो आपको -1 वोल्ट से कम रखना पड़ेगा VGS की लेवल को। ठीक, अगर हमारा उसको ऑफ करना है तो आप थ्रेशोल्ड यानी कि नेगेटिव वोल्टेज VGS को कम कर दो, यानी कि उसको आप 0 की तरफ ले जाओ, और या पॉजिटिव कर दो। अगर आप पॉजिटिव भी कर दोगे तो भी चैनल क्रिएट नहीं होगा दोनों के बीच में और करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट नहीं फ्लो होगा, बहुत ही हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एंड इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच। सो दिस इज द स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ PMOS एंड द NMOS। सो ये तीनों गेट कैसे हैं और किस हिसाब से ये वर्क करते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गेट की बात करते हैं। अब आप यहां देखिए, हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है कौन सा सिंबल, PMOS का सिंबल यूज किया है। यही एरो इनसाइड होता है तो वो होता है NMOS। तो फर्स्ट अगर हम इस जगह पर VDD लगा दे और यहां पर कोई रेजिस्टेंस है RD, हमें यहां से V0 लेनी है। हम सिर्फ स्विचिंग एक्शंस की बात करेंगे। दिस इज द टर्मिनल A और इस टर्मिनल पर हम 2 वोल्टेज दे रहे हैं। एट A वी आर अप्लाइंग 0 वोल्ट फॉर लॉजिक 0 and we are applying -5 volt for logic नेगेटिव लॉजिक ऑपरेशंस। सो हमने इन दोनों को डिफाइन कर दिया, लॉजिक 0 क्या होता है, लॉजिक 1 क्या होता है। ठीक, नाउ अब आपको ये पता है कि PMOS में स्विचिंग कैसे होती है। PMOS में स्विचिंग कैसे होती है, जब हम VGS की वैल्यू को निगेटिव रखते हैं तो ये होता है ऑन। जब हम VGS की वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं और पॉजिटिव करते हैं तो ये होता है ऑफ। इसमें इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में। तो अब आते हैं पहली कंडीशन पे। व्हेन यू अप्लाई दिस गेट, दिस ड्रेन एंड दिस सोर्स, सो व्हेन यू अप्लाई VGS इक्वल्स टू 0 वोल्ट। जैसे आप 0 वोल्ट अप्लाई करोगे
तो 0 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब आप लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हो। जब आप लॉजिक 0 अप्लाई करोगे तो सिंपल है कि इस जगह पर ये जो ड्रेन टू सोर्स है वो हमारा ऑपरेट करेगा नहीं, ऑपरेट नहीं करेगा। सो इट विल बिहेव्स एज व्हाट, एज एन ओपन स्विच। तो अगर ये ओपन स्विच की तरह काम करता है तो मैं यहां पर इसी फिगर को बताता हूं। अगर ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो सिंपल यहां पर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे एंड दिस डिवाइस इज एक्ट एज एन ओपन सर्किट। नाउ व्हाट विल बी हैपन, इस जगह से आप V0 ले रहे हैं। अब आप आसानी के लिए यहां पर एक कैपेसिटर लगा दो समझने के लिए। अगर आपने यहां पर कोई कैपेसिटर लगा दिया तो इस VDD से जो करंट चलेगा वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा और इसकी वैल्यू जो चार्ज होगी वो कहां तक चार्ज होगी, इस V0 विल बी चार्ज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू VCC। ठीक, सो यानी कि आपने 0 वोल्ट अप्लाई किया फॉर लॉजिक 0 और -5 वोल्ट अप्लाई किया फॉर लॉजिक 1। सो योर V0 इक्वल्स टू VCC। सो व्हेन यू अप्लाई 0 वोल्ट दिस विल बी एट 0, मींस A पर आपने दिया 0, you are getting V0 5 volt. Now the second condition, this is the first condition, now the second condition. Second condition ये है कि जब हम A पर यानी कि VGS की वैल्यू -5 वोल्ट करते हैं, A पर हम -5 वोल्ट देते हैं, सपोज करो A पर हम -5 वोल्ट देते हैं, तो A पर -5 वोल्ट देने का मतलब क्या है, यानी इस जगह पर हम इसको मिटा दें, इस जगह पर हम A की जगह लिख दें 5 वोल्ट, यू आर कनेक्टिंग -5 वोल्ट, यहां माइनस यहां प्लस, इसको लिख सकते हैं 5। तो अगर आप VGS की वैल्यू देखो, यहां हमने प्लस माइनस VGS मान रखा है, तो VGS इक्वल्स टू क्या होगा, VGS इक्वल्स टू होगा -5 वोल्ट, -5 माइनस VGS इक्वल्स टू 0, देन VGS इक्वल्स टू -5 वोल्ट। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी KVL आता है। तो VGS इक्वल्स टू आप सीधे लिख सकते हो -5 वोल्ट। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग -5 वोल्ट, आप ये कह सकते हो कि VGS की वैल्यू थ्रेशोल्ड लेवल से काफी कम है। अगर ये -1 है तो ये -5 है। अगर ये कंडीशन हमको मिल गई, थ्रेशोल्ड लेवल से काफी कम मिल गई, तो हमारा डिवाइस किस स्टेट में आएगा, ऑन स्टेट में। ऑन स्टेट में हम इसको किससे रिप्लेस करते हैं, एज ए शॉर्ट सर्किट स्विच से। शॉर्ट सर्किट स्विच में क्या होता है, ये कैपेसिटर जो तुम्हारा चार्ज हुआ है 5 वोल्ट तक, ये डिस्चार्ज होगा इधर से। तो अगर ये डिस्चार्ज होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0। V0 हमको क्या मिलेगा, 0। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस ग्राउंड, कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया इस पॉइंट से। तो अगर ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया तो ये भी 0 है, तो ये भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। सो एट दिस कंडीशन यू आर गेटिंग द 0 वोल्ट। सो नाउ व्हेन योर इनपुट एट लॉजिक 0, ये लॉजिक 1, यानी कि VGS की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, मिल रही है, ओके। व्हेन इनपुट इज एट -5 वोल्ट, योर V0 इक्वल्स टू व्हाट, 0। हमको V0 0 मिल रहा है, यानी कि लॉजिक 1 पर हमको आउटपुट क्या मिल रही है, लॉजिक 0। तो कौन सा गेट हुआ, नॉट गेट हुआ। यहां पर हमने V0 गलती से +5 लिख दिया है। +5 हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहां देखिए, यहां पर हम ऑलरेडी क्या लगा रहे हैं, प्लस VDD नहीं लगा रहे हैं, हम यहां पर लगा रहे हैं -VDD, क्योंकि बिकॉज इट्स PMOS। ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये -VDD हो, सब -VDD, क्योंकि निगेटिव पोलैरिटी वाला है ये। तो -VDD कहने का मतलब अगर आप यहां पर प्लस माइनस बनाओगे तो क्या लिखोगे, -VDD, ठीक। -VDD, ID इंटू RD की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर अगर हम ओपन सर्किट कर दें तो 0 हो जाएगी। तो अगर आप यहां पर KVL लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, -VDD -V0 इक्वल्स टू 0, देन V0 इक्वल्स टू -VDD। तो -VDD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिक 1, ये लॉजिक 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। V0 की वैल्यू हमारी आ रही है लॉजिक 1 पर, यानी 0 देने पर लॉजिक 1, 1 देने पर लॉजिक 0। यहां पर भी आपका -VDD। करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बट क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये क्या होगा,
करंट तो आप सिंपल निकाल सकते हो, करंट का डायरेक्शन क्या है वो प्लस और माइनस से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो अपने आप मिल जाता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी मान लो। सो दिस इज द मेथड दैट यू आर नोइंग दिस लॉजिक सर्किट। अब हम दूसरे सर्किट की बात करते हैं। दूसरा सर्किट आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या क्या दिया, मैं सिर्फ स्विचिंग की बात करूंगा, ठीक। इफ यू विल टॉक सी दिस फिगर, अगर आप यहां पर फिगर देखो तो ये है माइनस वीडीडी, क्योंकि पीमॉस है, यहां आप आरडी लगाओगे, इस पॉइंट पर आप दोगे ए और इस पॉइंट पर दोगे आप बी। अब हम सीधे सीधे स्विचिंग की बात कर रहे हैं। व्हेन यू आर कनेक्टिंग 0 एंड 0, व्हाट विल बी हैपन, जब आप 0 वोल्टेज दोगे इस जगह पर तो 0 भाई 0 क्या है, लॉजिक 0 वोल्ट है, और लॉजिक 1 क्या है, माइनस वोल्ट है। तो जब आप लॉजिक 0 दोगे क्या होना चाहिए, ये दोनों ओपन हो जाएगा। अगर ये दोनों ओपन हो जाएगा तो हमारा V नॉट किसके बराबर आएगा, माइनस VDD। तो माइनस VDD कहने का मतलब लॉजिक 1, ठीक। एक 0 दूसरा 1, एक भी 0 होगा तो ये हो गया ओपन और एक हो गया शॉर्ट। अगर शॉर्ट हो गया स्विचिंग के हिसाब से, अगर 1 कहने का मतलब आप निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इतना याद रखिएगा, माइनस में अप्लाई कर रहे हो आप, तो एक हो गया शॉर्ट। जैसे शॉर्ट होगा सारा का सारा करंट पास कर जाएगा किसके थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू, यानी कि इस मॉसफेट के थ्रू। जब इस मॉसफेट के थ्रू शॉर्ट होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, दैट इज 0। So this will be logic 0. Now at 1 and 0 what will be happen, जैसे हम इसको 1 करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन, और सॉरी जैसे हम इसको 1 करेंगे तो ये वाला हो जाएगा शॉर्ट, सारा का सारा करंट पास होगा इसके थ्रू, और फिर हमको V नॉट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, यानी कि लॉजिक 0। नाउ when both are at 1 1 open circuit state, your V naught equals to minus VDD, करंट इसमें फ्लो होगा और ये भी करंट फ्लो होगा, तो इसका मतलब V naught always be at 0, so this will be at logic 0। तो आप एक चीज देखो, 0 0 1, सॉरी 0 0 हमको क्या मिल रहा, 1 0 1 0, और 1 0 0 1 1 0, तो यानी कि हमारा जो ट्रुथ टेबल है किस चीज को फॉलो कर रहा है, दिस विल बी A इंटू B का होल कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज योर NAND गेट, ठीक। अब आप यहां देखो जस्ट अपोजिट है, जो मल्टीप्लीकेशन में है अब वो एडिशन में आना चाहिए, यानी अब हम फिर देखते हैं ए, सिर्फ स्विचिंग आप देखो, स्विचिंग पर ध्यान दो, ये हमारा प्लस VDD है, सॉरी ये हमारा माइनस VDD है, और हमने यहां पर RD लगा रखा है, और ये हमारा V नॉट है, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम A देंगे 0 और B देंगे 0, ये दोनों हमारा 0 0 है। तो अगर ये हमारा 0 0 स्टेज पर आया, जब हम 0 0 देंगे तो सिंपल सी बात है दोनों ऑफ रहेंगे, ठीक। जब दोनों ऑफ रहेंगे तो V नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस VDD के, और माइनस VDD कहने का मतलब लॉजिक 1, ठीक। अब अगर आपने A को 0 कर दिया और B को 1 कर दिया, तो अगर आपने B को 1 कर दिया तो आपको B को 1 करना है, तो ये तो हो जाएगा ऑन बट दूसरा हो जाएगा ऑफ, तो क्या करंट चलेगा, नहीं चलेगा। और अगर करंट नहीं चलेगा तो V नॉट हमेशा हमको क्या मिलेगा, माइनस VDD। माइनस VDD क्या शो करता है, लॉजिक 1। फिर अगर आप इधर 1 कर दो इधर 0 कर दो तो भी V नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस VDD, यानी ये हो जाएगा लॉजिक 1। दोनों को 1 कर दो, दोनों को 1 कर दो, दोनों को 1 कर दोगे तो दोनों शॉर्ट होंगे, जब दोनों शॉर्ट होंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा और V नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। सो दिस विल बी योर लॉजिक 0। सो एट 0 0 you are getting 1 1 1, what you are showing, this is A plus B the whole complex. So this gate is what, this gate is your NOR gate। तो ये जो तीनों गेट हमने मिनिमाइज ये जो तीनों गेट हमने डिजाइन किए हैं, किससे डिजाइन किए हैं, PMOS से डिजाइन। लास्टली कंडीशन में आप देखना जब हम इसमें 1 1 करते हैं, जब हम इसमें 1 1 करते हैं तभी हमारा इसमें करंट फ्लो होता है, और इस कंडीशन में हमको V नॉट की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है।
तो अगर आप देखो तो हमने पी मॉस से तीनों गेट डिजाइन किए, लॉजिक हमने क्या रखा, निगेटिव लॉजिक रखा, हायर वोल्टेज को हमने 0 माना और लोअर वोल्टेज को हमने 1 माना, और वही चीज हमको आउटपुट में भी मिल रही है। सो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम पी मॉस के थ्रू कैसे स्विचिंग के थ्रू, सिर्फ स्विचिंग की है हमने, ऑन ऑफ यही चीज समझिए, और उसी के थ्रू हमने इसको डिजाइन कर दिया है। सो इट्स वेरी इजी टू डिजाइन द पी मॉस बाय यूजिंग दिस, so it is very easy to design the logic gates by using PMOS. सिर्फ फर्क इतना है कि हम इस रेजिस्टेंस की जगह RD की जगह भी हम लोग PMOS का इस्तेमाल कर सकते हैं। So students, now we will going to design NAND and NOR gate using NMOS. तो अगर हम NMOS ले ले तो हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे, तो अगर आप यहां पर देखो, और यूजिंग टर्मिनल बिटवीन गेट एंड ड्रेन, और यहां पर अगर हम VGS देखें, इस VGS की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, इट इज इक्वल्स टू VDD। तो अगर VDD के बराबर होगी तो ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करता है, या इसको हम बोलें कि यहां से हमारा जो करंट की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी। So there is a constant current is flowing from this to the, from drain to source terminal. Now, अब अगर हम इसको देखें तो ये constant current source का क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, so इसको we can replace it by resistance. We replace it by resistance. इसीलिए ये फिक्स हमारा करंट इसमें फ्लो होता है। Now we will talk about the switching. Suppose you are giving 0 volt. जब आप 0 volt दोगे तो क्या होगा, 0 volt पर ये ऑन नहीं होगा, जब ये ऑन नहीं होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, सिंपल VDD के बराबर आएगी। So this will be your logic 1. When you are giving this 0, this will be 1. जब आप इस पर 0 और 1 दोगे तो क्या होगा, एक डिवाइस हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी कि T1 हमारा रहेगा ऑफ, T2 क्या रहेगा, ऑन। जब ये ऑन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, and this will be your 0 volt. तो 0 volt कहने का मतलब क्या हो गया, 0 volt कहने का मतलब logic 0. Now when you are giving this will be 1 and this will be 0, so हमारा जो T1 होगा वो होगा on और T2 क्या होगा, off. So again you will get 0 volt. So this will be again logic 0. And when you are giving 1 and 1, what will be happen, both transistor will be on. जो जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो फिर हमको आउटपुट क्या मिलेगी, 0 volt. Now we will talk about the NOR gate as a NMOS. तो अगर आप यहां पर देखो ये VGS हमारा फिक्स होता है, VGS होगा VDD के बराबर। अगर ये फिक्स है तो इसके अंदर जो आने वाला करंट है वो क्या होगा, फिक्स होगा। दिस करंट इज कांस्टेंट, देयर इज ए कांस्टेंट करंट फ्लो, तो यहाँ के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नाउ व्हेन A इक्वल्स टू 0 एंड B इक्वल्स टू 0, जब हम इन दोनों को 0 करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आएगा। तो अगर ये नहीं, सॉरी, ये अगर हमारा 0 होगा तो हमारा जो T1 और T2 है ये ऑन तो होगा नहीं। जब ऑन नहीं होगा तो V0 या V0 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, VDD के। VDD किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक 1 को। अगर A 0 है, B 1 है, तो सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट हुआ तो V0 इक्वल्स टू हमको मिलेगा 0 volt. तो अगर ये 0 volt मिलता है तो ये लॉजिक क्या हो गया, 0। अगर हम इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, तो 1 0 करेंगे तो T1 हमारा ऑन हुआ, T1 के ऑन होने का मतलब सीधे V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 volt. So this is logic 0. Again when both will be on, यानी कि both transistor will be on, your output logic will be 0, यानी कि V0 equals to 0 volt. ये हमको 0 1 0 0 0 मिल रहा है। So this condition is what? This is A plus B का complement. So इस तरह से हम NMOS डिजाइन करते हैं। यहां पर हमेशा हम VGS की वैल्यू क्या रखते हैं, VGS1 पॉजिटिव होगा। यहां पर भी VGS2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब हमारे वोल्टेजेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ योर NOR gate. नाउ वी विल टॉक अबाउट द NAND gate. So now we will talk about the NAND gate using NMOS. So if you will see, there is VGS. यहाँ पर प्लस माइनस VGS है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कांस्टेंट करंट सोर्स चलेगा। So there is ID current is flowing from this drain to source. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 देते हैं, यहाँ पर भी हम 0 देते हैं। जब हम 0 0 देंगे दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे,
क्लियर है? जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे हमारे पास ओपन सर्किट कंडीशन आएगी, यानी कि Y की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू होगी VDD, यानी कि लॉजिक 1. When this is 0, this is 1. Again one transistor is off, one transistor is on. अगर ये ऑन हुआ तो करंट हमारा इधर से फ्लो होगा, बट ऊपर की करंट नीचे पुल डाउन नहीं हो पाएगी. अगर हमने A को 1 कर दिया, B को 0 कर दिया, तो अगर हम 1-0 कॉम्बिनेशन ले रहे हैं या 0-1 कॉम्बिनेशन, जो भी आप कंडीशन करना चाहो आप ले सकते हो. तो अगर हम देखें तो A वाला ऑन है, यानी कि ट्रांजिस्टर A ऑन है, लेकिन ये कनेक्शन टूट जाएगा हमारा. अगर कनेक्शन टूट गया तो सिंपल सी बात है कि हमको V0 की वैल्यू फिर क्या मिलेगी, VDD मिलेगी. दिस इज अगेन लॉजिक. नाउ द थर्ड इज 1 and 0. So when 1 and 0, this T1 will be off and T2 will be on. T2 ऑन होगा, होने के बावजूद भी कनेक्शन पूरा प्रॉपर बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा T1 क्या है, ऑफ स्टेट में है. तो इसका मतलब फिर हमको V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस VDD. दिस इज लॉजिक 1. नाउ व्हेन बोथ विल बी 1-1, जब हम दोनों को 1-1 कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट. जब दोनों शॉर्ट होंगे तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट. दिस इज लॉजिक 0. So now what you are getting? This is 1-1-0-0. So this condition is known as what? A into B का कॉम्प्लीमेंट. जब आप 0-0 दे रहे हो 1, एक भी इनपुट 0 हो रही तो 1, एंड जब दोनों हमारी 1-1 कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जा रही, 0 हो रही. So this was the working of NAND gate using NMOS. So students, we have completed the second learning outcome, that is the MOS logic family, PMOS and NMOS. इसमें हम लोग ने गेट डिजाइन किए. आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स वी हैव अ नॉलेज चेक.